कश्मीर के हालात पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। टारगेट किलिंग के बाद पैदा स्थिति पर होगा विचार। कश्मीर पर शाह की बैठक में शामिल होंगे एलजी मनोज सिन्हा। केंद्र और कश्मीर के बड़े अफसर भी बैठक में लेंगे हिस्सा। कश्मीर पर बैठक से पहले शाह से एनएसए अजीत डोभाल ने की मुलाकात। रॉ के मुखिया भी गृह मंत्री से मिले। कश्मीर पर आज की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर होगा विचार। 2 साल बाद निकल रही अमर यात्रा। 12 मई के बाद से कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई वारदात। हिंदुओं में फैला डर, पलायन हुआ शुरू। घाटी में हमलों से डरे कई कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंचे। सुनाई हैरान करने वाली आप बीती। सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। आज घाटी के अनंतनाग से कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी करेंगे पलायन। टारगेट किलिंग के बाद घाटी छोड़ने का फैसला। ट्रांजिट कैंपों में रह रहे कर्मचारी कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन अब घाटी छोड़ने का किया फैसला। जम्मू के लिए होंगे रवाना। जम्मू इलाके में तैनाती की मांग कर रहे हैं कश्मीर में रह रहे सरकारी कर्मचारी। सरकार पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बडगांव में एक और गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या। मूल रूप से बिहार का रहने वाला था शख्स। एक और मजदूर घायल। कश्मीर में नहीं थम रही टारगेट किलिंग की वारदात। कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई कुलगांव की आतंकी वारदात। बैग में से बंदूक निकालकर गोली मारता दिखा दहशतगर्द। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली बैंक मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार। पैतृक गांव में पसरा मातम। कुलगांव में बैंक मैनेजर की हत्या को लेकर सुलगी सियासत। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कुलगांव में टारगेट किलिंग को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा जिन पर है जिम्मेदारी वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी। टारगेट किलिंग पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कश्मीर में क्या हो रहा है, हम अपने लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे। कश्मीर की विपक्षी पार्टियों का भी सरकार पर निशाना। फारूक अब्दुल्ला बोले सरकार के हालात सामान्य होने के दावे झूठे। प्रशासन बना शुतुरमुर्ग। घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। रविंद्र रैना बोले एक एक आतंकी का होगा हिसाब। पीएम मोदी आज यूपी के एक दिन के दौरे पर लखनऊ और कानपुर जाएंगे। यूपी में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम। प्रोजेक्ट की कुल तादाद है 1400 से ज्यादा। यूपी इन्वेस्टर समिट का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। दोपहर बाद कानपुर देहात में राष्ट्रपति के गांव जाएंगे पीएम मोदी। सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। वकील की मौजूदगी में पूछताछ के आदेश को ईडी ने दी है चुनौती। केजरीवाल ने जताई आशंका जैन के बाद सिसोदिया हो सकते हैं अरेस्ट। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से आज मिल सकते हैं भगवंत मान। मानसा जाकर करेंगे मुलाकात। पंजाब में मूसेवाला की हत्या पर सियासत तेज। आज विपक्षी पार्टियों की बैठक। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सब सरकार के खिलाफ एक साथ आए। पंजाब में 7 जून से फिर बहाल होगी 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। कहा पूरी समीक्षा के बाद उठाया जाए सुरक्षा वापस लेने का फैसला। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में दिखाई दी हत्यारों की करोला और बुलेरो गाड़ी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर बातचीत के कयास। वडोदरा के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग। धमाकों के बाद केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। 10 किलोमीटर तक सुने गए धमाके की आवाज। इसके बाद उठी लपटों में 10 लोग घायल। धमाकों के बाद लोगों में दहशत। बचकर दूर भागते दिखे लोग। बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। 700 लोगों को फैक्ट्री के आसपास के इलाकों से हटाया। आग के बाद कई किलोमीटर दूर से दिखा आसमान में फैला धुआं। फैक्ट्री को आग से भारी नुकसान। आज रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज। सीएम योगी ने भी देखी फिल्म। यूपी में फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। कुछ और राज्यों में फिल्म पर टैक्स नहीं। फिल्म बहुत शीघ्र यहां पर हमारे बीच में आएगी। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं।
योगी सरकार के पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा फिल्म के बाद यूपी की वर्तमान हालत भी देखे, इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। हरियाणा के करनाल में पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक किला जर्जर हालत में, अब इसमें रहते हैं पाकिस्तान से आए शरणार्थी। राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी शुरू, हरियाणा के 27 कांग्रेस विधायक न्यू रायपुर ले जाएंगे। 27 कांग्रेस विधायकों के साथ 10 और लोग रिजॉर्ट में मौजूद। हरियाणा से कांग्रेस ने अजय माकन को बनाया है उम्मीदवार। राजस्थान में भी कांग्रेस को सताया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा, जयपुर से उदयपुर भेजे गए विधायक। पटना बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, जातीय जनगणना पर मोहर। हार्दिक पटेल के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर मणिनगर सीट से लड़ी श्वेता भट्ट ने बीजेपी का थामा दामन। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आक्रांताओं ने तोड़े मंदिर, कोई नहीं बदल सकता इतिहास, बोले अब मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा आरएसएस। जिसने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। भागवत का अहम बयान, कहा हर मस्जिद के भीतर शिवलिंग देखना ठीक नहीं। वाशिम में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल, जिला परिषद कार्यालय में की तोड़फोड़। दिल्ली के एक आरटीओ में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक का किया निरीक्षण। बीजेपी में शामिल हुए गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, कहा राष्ट्रहित और प्रदेश हित की भावनाओं से नई शुरुआत। मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने घर में की पूजा, स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर विधि विधान से गाय का भी पूजन। राज ठाकरे ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा, घर घर पर्चा बांटकर मुहिम में शामिल होने को कहा। जबलपुर में पिछड़े वर्ग के बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चाय पीकर दिया बड़ा संदेश। असम पुलिस का जवान गिरफ्तार, बेहतर पोस्टिंग के लिए अफसर को रिश्वत देने की कर रहा था कोशिश। राजौरी के मायरा फॉरेस्ट एरिया में लगी भीषण आग, कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू। बरेली में किशोरी की गला दबाकर हत्या, औरत के ऋण का शक, पिता और ताऊ पर हत्या का आरोप। बुल्ढाना में 2 परिवारों के बीच चले लाठी डंडे, 5 लोग बुरी तरह घायल। वर्धमान में आकाशीय बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह घायल। गोपालगंज में सीसीटीवी में कैद हुई मोबाइल की चोरी, काउंटर से युवक ने पार किया था महंगा मोबाइल। कटक में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को किया गया गिरफ्तार, रिश्वतखोरी का है आरोप। मुरादाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत। अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद पत्रकार को गोली मारी, पत्रकार की हालत गंभीर। हुगली में बम धमाके में एक किशोरी बुरी तरह घायल, कूड़ेदान में रखा था बम। प्रतापगढ़ के दारोगा का वीडियो वायरल, मंच पर बारबालाओं के साथ लगा रहा था ठुमका। खरगोन में तस्करी के लिए ले जा रहे थे 150 तोते जब्त, बस को भी किया गया जब्त, 2 आरोपी फरार। सीएम योगी आज पीएम को लखनऊ दौरे के दौरान देंगे राम दरबार, फिरोजाबाद में बना है कांच का राम दरबार। करौली में भूमाफियाओं ने जंगल में लगाई आग, जंगल की जमीन पर कब्जा करने की साजिश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाएगा दल खालसा, विरोध में पोस्टर बनाने का काम तेज। भारत से T20 सीरीज खेलने के लिए दिल्ली पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, 9 जून को दिल्ली में पहला मुकाबला। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट मैच, 132 रन पर ऑल आउट पूरी कीवी टीम। पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नॉर्वे के कास्पर रूट,
क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को दी मात। सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मारिन से भिड़ेंगे रोड, दोनों के बीच पहला मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में नडाल और जेवरेव से जंग, आज मुकाबला। यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारत का नया रिकॉर्ड, मई में पहली बार पार किया 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन। सिंगल चार्ज में 528 किलोमीटर तक की रेंज वाला किया EV6 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर लॉन्च, शुरुआती कीमत करीब 60 लाख के पास। डीजीसीए ने विस्तारा एयरलाइंस पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, बिना पूरी ट्रेनिंग के पायलट ने कराई थी फ्लाइट लैंडिंग। एसबीआई चेयरमैन ने जताया जून में सीआरआर में बढ़ोतरी नहीं होने का भरोसा। शेयरों में गिरावट से गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर खिसके। 9वें नंबर की पोजीशन के साथ मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। बिहार के दरभंगा में जेल में बंद कैदी की मौत पर हंगामा, परिजन ने लगाए पैसे के लिए जेल प्रशासन और जेल में बंद कैदी पर हत्या करने का आरोप। प्रयागराज में लड़कियों के बाथरूम में खुफिया कैमरा लगाने वाले हॉस्टल संचालक गिरफ्तार, कई हार्ड डिस्क और कंप्यूटर बरामद। बरनाला में बीएड पास छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। अजमेर के एक तेल वेयर हाउस में भीषण आग, लपटों में लाखों का माल खाक। बिहार के आरा में हथियारबंद अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या, कारोबारियों में आक्रोश। हरिद्वार के पदद्वीप में भी शुरू हुआ 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, डीएम ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। वडोदरा में 24 साल की क्षमा बिंदु का अनोखा फैसला, 11 जून को खुद से ही करेंगी शादी, अग्नि को साक्षी मानकर लेंगी फेरे। आईफा 2022 की शानदार शुरुआत, कई सितारे पहुंचे अबू धाबी। अवार्ड फंक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे सलमान खान, रितेश देशमुख, शाहिद कपूर और टाइगर श्रॉफ। सितारों ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस को लेकर दिखाया उत्साह। अबू धाबी के यास आइलैंड में हो रहा है फंक्शन।